दोस्तों, क्या आप जानते हैं वो कौन सी फिल्म थी जिसका संगीत देने के लिए लता जी को बोला गया था? और क्या आप जानते हैं लता जी ने मराठी फिल्मों में किस नाम से संगीत दिया है? और वो कौन सी फिल्म है जो राज कपूर जी को सामने रखते हुए बनाई गई थी? जानने के लिए देखते रहिए मेरी नज़र से। देखो तो यारो, 8 दिन के लंबे इंतजार के बाद आज फिर हाजिर है मेरी नज़र से। देखो तो यारों की एक खास पेशकश। बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। एक ऐसी फिल्म जिसने एक लाइन में पूरी जिंदगी समेट दी। आज मेरी नज़र से देखेंगे उस कहानी को जहां मुस्कान दवा बन जाती है और मौत भी हार मान लेती है। ऋषिदा की अमर कृति आनंद। ऋषिदा निर्देशित आनंद हिंदी सिनेमा के उन चुनिंदा फिल्मों में से है जो आंसू भी देती है और मुस्कान भी। कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसे मौत का पता तो है, लेकिन जिंदगी जीने का हुनर उससे बेहतर कोई नहीं जानता। ऋषिदा और राज कपूर सिर्फ सहकर्मी नहीं थे, बल्कि बेहद करीबी दोस्त थे। राज कपूर जी ऋषिदा को बाबू मोशाय बुलाते थे। एक बार राज कपूर जी लंबे समय तक बीमार थे। तभी ऋषिदा को लगा कि राज कपूर जी को कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊँगा। राज कपूर जी का असमय मृत्यु का डर ऋषिदा के भीतर बढ़ गया था। इसी डर और इसी प्रेम से आनंद जैसी फिल्म का जन्म हुआ। यही कारण है कि फिल्म की शुरुआती टाइटल्स में ऋषिदा ने साफ लिखा, दिस फिल्म इज डेडिकेट टू राज कपूर एंड द सिटी ऑफ बॉम्बे। यह समर्पण सिर्फ शब्द नहीं, दोस्ती का कर्ज था। यह फिल्म पहले शशि कपूर और राज कपूर जी के साथ बनने वाली थी। उसके बाद आनंद का रोल धर्मेंद्र जी को भी चुना गया था, लेकिन बाद में यह फिल्म राजेश खन्ना जी के साथ साइन की गई। बाबू मोशाय के किरदार के लिए पहले संजीव कुमार को साइन किया गया था, लेकिन काका ने उनके साथ काम करने से इनकार कर दिया और वही रोल फिर अमिताभ बच्चन जी के पास आया। आनंद में राजेश खन्ना पूरी फिल्म में मुस्कान के साथ दर्द को जीते हैं, वही अमिताभ बच्चन डॉक्टर भास्कर बैनर्जी बने हुए एक गंभीर और भीतर से टूटा हुआ किरदार निभाते हैं। ये वही फिल्म है जहां सुपरस्टार राजेश खन्ना और उभरते हुए अमिताभ बच्चन एक दूसरे के सामने खड़े हैं और दोनों का अभिनय बराबर का लगता है। राजेश खन्ना का संवाद, बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं, आज भी जिंदगी का सबसे बड़ा सूत्र है। अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना जी इन्होंने इस फिल्म के बाद ऋषिदा के निर्देशन में एक और फिल्म की, नमक हराम। इन दो फिल्मों के बाद ये दोनों सुपरस्टार कभी इकट्ठा काम नहीं किया। दोस्तों, आनंद के संगीत से जुड़ा एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा लता मंगेशकर जी के साथ भी जुड़ा हुआ है। बहुत कम लोग जानते हैं कि आनंद फिल्म का संगीत पहले लता मंगेशकर जी को ऑफर किया गया था। उस दिन लता जी आनंद घन के नाम से संगीत दिग्दर्शन करते थे। ऋषिकेश दा और निर्माताओं की इच्छा थी कि आनंद का संगीत लता जी स्वयं तैयार करें, लेकिन लता जी ने किसी कारणवश इस प्रस्ताव को विनम्रता से ठुकरा दिया। उन्होंने लेकिन इस फिल्म से नाता नहीं तोड़ा। उन्होंने ना जिया जाए ना यह गीत इस फिल्म में गाया। यह फिल्म का गीत उदासी और अधूरापन को समेट लेता है। बाद में इस फिल्म की जिंदगी की जिम्मेदारी सलील चौधरी ने संभाली। सलील दा का संगीत सिर्फ एक धुन नहीं होता, उसमें उच्चार होता है, जीवन का आनंद होता है। दोस्तों, आनंद के एक और बड़ी खूबी यह है कि उसका बैकग्राउंड म्यूजिक, और वह फिल्म भी पूरा सलील दा का दिया हुआ है। सलील दा के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ एक सीन भरने का साधन नहीं था, बल्कि कहानी को आगे बढ़ाने वाला एक खामोश किरदार था। आनंद में आप महसूस करेंगे कि हर बार जब राजेश खन्ना का किरदार अपने अपनेपन से सबसे करीब आता है और या डॉक्टर भास्कर का इंसान जब भीतर झांकता है, तो मेरे अपने फिल्म का टाइटल सॉन्ग कोई होता जिसको अपना धीरे धीरे बैकग्राउंड में उभर आता है।
सलील दा की यह एक खास आदत थी, वो किसी एक भावनात्मक धुन को पूरी फिल्म में अलग अलग रूपों में दोहराते थे। कभी वही धुन स्ट्रिंग्स में सुनाई देती है, कभी ट्रम्पेट पर, तो कभी सिर्फ 2-3 नोट्स में। इससे दर्शकों को अनजाने में भी किरदारों से अपनापन महसूस होता है। आनंद में कई जगह जहाँ संवाद नहीं है, वही सलील दा का बैकग्राउंड म्यूजिक सब कुछ कह देता है। यही वजह है फिल्म खत्म होने के बाद भी उसकी धुन दिल में गूंजती रहती है। इस फिल्म में गुलजार जी ने 2 गीत लिखे थे। मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने और ना जिया जाए ना। और योगेश जी ने 2 गीत लिखे, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, और दूसरा आज का गीत जिंदगी कैसी है पहेली हाय। योगेश जी ने बहुत ही खूबसूरत गीत लिखा है। उनकी खासियत यही थी कि जिंदगी के बड़ी बड़ी बातों को बहुत ही सरल शब्दों में कहे जाते थे। जिंदगी कैसी है पहेली में ना कोई बड़ी शायरी है, ना कोई दिखावा, बस जिंदगी को जैसे है वैसे स्वीकार करने की सच्चाई है। विरह है, तन्हाई है, लेकिन शिकायत नहीं है। योगेश जी के शब्द सीधे दिल से निकलते हैं और बिना शोर किए दिल तक पहुंचते हैं। शायद इसीलिए उनके गीत सुनते हुए महसूस हो जाते हैं। कभी ये हंसाए, कभी ये रुलाए, कभी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। ये पंक्तियाँ किसी फिल्म के पंक्तियों से ज़्यादा जिंदगी के आईना लगती है। बहुत कम लोग जानते हैं जिंदगी कैसी है पहेली। यह गीत असल में फिल्म का टाइटल्स में बजने वाला था, लेकिन राजेश खन्ना ने जब यह गीत सुना तो उन्होंने ऋषिदा और सलील चौधरी से कहा कि इतना खूबसूरत गीत टाइटल्स में बर्बाद मत कीजिए, इसे मुझ पर फिल्माइए। राजेश खन्ना जी के हाथ में गुब्बारे, समुद्र के किनारे गाया हुआ यह गीत अमर कर दिया। गीत में शुरुआत में बजता हुआ ट्रम्पेट मानो जिंदगी के सफ़र का ऐलान करता हो, ना उदासी ना शिकायत, बस स्वीकार। दोस्तों, आनंद हिंदी फिल्मों के उन गिनी चुनी फिल्मों में से है जिसमें राजेश खन्ना के लिए किशोर कुमार ने एक भी गीत नहीं गाया। इसलिए चौंकाती है क्योंकि 70 के दशक के शुरुआत में राजेश खन्ना और किशोर कुमार एक दूसरे की पहचान बन चुके थे। राजेश खन्ना की आवाज़ मतलब किशोर कुमार की आवाज़, लेकिन आनंद में ऋषिकेश मुखर्जी ने और सलील दा ने इस परंपरा को तोड़ा। इस गीत के लिए उन्होंने मन्ना डे को चुना। उस दिन जब किशोर दा का जोर था, तब मन्ना डे को चुनना अपने आप में एक साहसिक फैसला था। खास बात यह है कि राजेश खन्ना खुद चाहते थे कि यह गीत मन्ना डे गाए और वह उन्हीं की आवाज़ पर लिप सिंक करे। मन्ना डे ने बाद में कहा था कि आनंद में उनके करियर को 70 के दशक में नई पहचान दी। आनंद का नायक कोई रोमांटिक हीरो नहीं, बल्कि जीवन दर्शन देने वाला इंसान है। इसलिए जिंदगी कैसी है पहेली गाने के लिए मन्ना डे को चुना। कहीं दूर जब दिन ढल जाए मुकेश जी को चुना और ना जिया ना लता मंगेशकर जी को चुना। इन आवाज़ों को चुनाव किरदार की उम्र, अनुभव और गंभीरता को ज़्यादा सही तरीके से पेश करता है। आनंद में उन्होंने मौत को शोर बनने नहीं दिया और ज़िंदगी को भी भायरे होने नहीं दिया। यही वजह है कि फिल्म खत्म होने के बाद दर्शक रोते हुए भी दिल से हल्का महसूस करते हैं। आनंद सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक दोस्त की चिंता, एक इंसान की मुस्कान और ज़िंदगी को अपनाने का तरीका है। दोस्तों, आनंद सिर्फ दिलों में ही नहीं, पुरस्कारों में भी अमर हुई। 1971 में बेस्ट फीचर फिल्म हिंदी का पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार आनंद को मिला। 1971 में दिए गए फिल्मफेयर अवार्ड में आनंद पूरी तरह छा गए। बेस्ट फिल्म आनंद, बेस्ट डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी, बेस्ट एक्टर राजेश खन्ना, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अमिताभ बच्चन, बेस्ट डायलॉग गुलजार। यह वही फिल्म है जिसमें राजेश खन्ना सुपरस्टार से अभिनेता बनकर आते हैं और अमिताभ बच्चन अपने भविष्य की झलक दिखाते हैं। अब जब हम आनंद को देखते हैं तो एक सिर्फ फिल्म नहीं लगती, वह ऋषिदा की संवेदनशील सोच, सलील दा का दर्शन, योगेश और गुलजार की कलम और मन्ना डे, मुकेश और लता जी की आवाज़ और राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन की
अद्भुत जुगलबंदी की संग्रहालय लगती है। और शायद इसीलिए आज भी जब वो संवाद गूंजता है, बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं, तो पूरी फिल्म हमारी आंखों के सामने फिर से जिंदा हो उठती है। और फिल्म के आखिर में बोले गए शब्द आज सच हो गए, आनंद मरा नहीं, आनंद मरते नहीं। इस गीत की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अगर आपको पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इंतज़ार कीजिए अगले गीत का। तब तक के लिए धन्यवाद।